मित्रों, आज हम सुनेंगे धर्मराज की बहुत ही प्यारी कहानी। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रतिदिन नियम से ईश्वर की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन उसको यमराज जी लेने आ गए। बुढ़िया यमराज जी के साथ चल पड़ी। चलते चलते एक नदी आई। तब यमराज जी बुढ़िया माई से बोले कि है बुढ़िया माई, तुमने क्या गोदान किया है? तब बुढ़िया बोली, हाँ, मैंने गाय की पूजा की है और गोदान भी किया है। और ऐसा कहकर उसने गौ माता का ध्यान किया। तब गौ माता उसके सामने प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी को पार कर लेती है। फिर आगे बढ़ने पर कई सारे कुत्ते वहां आ गए। तब यमदूत ने पूछा कि है बुढ़िया माई, क्या तुमने कुत्तों को दान पुण्य किया है? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मैंने कुत्तों को भी दान किया है। और ऐसा कहकर वह कुत्तों का ध्यान करने लगी। तब सभी कुत्ते उसके रास्ते से हट गए। तब बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ी। तब एक कौवा आया और बुढ़िया माई के सिर पर चोट करने लगा। तब यमदूत जी बोले, बुढ़िया माई, क्या तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर पर तेल लगाया था? तब बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया। जैसे ही बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया, कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। जब दोनों लोग और आगे बढ़े तब बुढ़िया माई के सिर पर कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी बोले, हे माई, क्या तुमने किसी को खड़ाऊ दान किया था? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, मैंने खड़ाऊ दान किया था। ऐसा कहकर वह खड़ाऊ का ध्यान करने लगी तो उसके पैरों में खड़ाऊ आ गए। जब बुढ़िया को यमराज जी यमलोक लेकर पहुंचे तब वहां पर पहले से उपस्थित चित्रगुप्त जी कहते हैं कि धर्मराज जी, इस बुढ़िया माई ने दान पुण्य बहुत किया है, लेकिन उसने कभी भी आपकी कहानी नहीं सुनी, ना ही आपकी पूजा अर्चना की। अब मैं इसके लिए यमलोक का दरवाजा कैसे खोलूं? सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, हे भगवान, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज महाराज का व्रत रखूंगी, उद्यापन करूंगी और वापस आ जाऊंगी। यमराज जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। गांव आने पर सब लोग गांव में उसे देख कर के डर जाते हैं, क्योंकि वह उसे भूतनी समझते हैं और अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब वह अपने घर गई तो बेटे बहू ने भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए उनकी पूजा अर्चना करने आई हूँ। और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उद्यापन करके मैं वापस परलोक चली जाऊंगी। तब बेटे बहू को विश्वास हुआ। उसके बाद बुढ़िया के बेटे बहू ने पूजा सामग्री का इंतजाम किया। लेकिन जब बुढ़िया पूजा अर्चना करने के बाद कहानी कहती तो बेटे बहू हुंकार नहीं भरते, तो वह बुढ़िया माई अपने पड़ोसन को डोट कहानी सुनाती और हुंकार भरवाती। व्रत पूर्ण होने के बाद बुढ़िया ने उद्यापन किया। तब यमराज उसके लिए एक पुष्पक विमान धरती पर भेजते हैं। विमान इतना सुंदर होता है कि उसके बेटा बहू के साथ उसके गांव वाले भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब बुढ़िया मुस्कुरा के कहती है कि तुम सब जाने के लिए क्यों तैयार हो रहे हो? कहानी तो मन लगाकर पड़ोसन ने सुनी थी और हुंकार भरी थी, वह इसकी सर्वश्रेष्ठ हकदार है। तब सब गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया माई सबको धर्मराज की कहानी सुनाती है। सभी गांव वाले मन लगाकर धर्मराज की कहानी सुनते हैं और हुंकार भरते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले पुष्पक विमान में बैठकर के परलोक चले जाते हैं। है धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को परलोक आने का आशीर्वाद दिया और गांव वालों को दिया, इस प्रकार यह कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मित्र, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय धर्मराज जी जरूर बोले।